साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। भगवान शिव और भगवान शंकर में क्या अंतर है? क्या अंतः शिव की उपासना ही ब्रह्म की आहुति है? आज जिसे देखिए वह तनावग्रस्त है, उसके इस तनाव का क्या कारण है और उसे वह कैसे दूर कर सकता है? दरअसल पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। दो बातें हैं, एक तो ये कि सब कुछ एक है, सूर्य को सूर्य रूप में देखना, दूसरा सूर्य और किरणों के रूप में देखना। जो सूर्य और किरणों को देखते हैं वे परमात्मा और अन्य देवताओं को देखते हैं। एक हुआ कि सूर्य को सूर्य के रूप में देखना कि सूर्य ही सब कुछ है, दूसरा सूर्य और किरण यानी परमेश्वर और देवता दो अलग अलग अनुभूति है। तो परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में अनुभव करना और अनुभूतियों का रस नहीं लेना। दूसरा है परमेश्वर को भी अनुभव करना और परमेश्वर की जो शक्ति है देवी देवताओं में उनको भी अनुभव करना, देवी देवताओं का भी भजन करना। मान ले कि पत्नी है तो वह पति को ही अनुभव करती है, पति के अलावा पति के परिवार के सदस्यों के प्रति न कोई राय है, न कोई विचार है, न कोई बात है। दूसरी बात, पत्नी है उसकी निष्ठा तो पति के प्रति है ही, पति के संबंधियों को भी आदर सत्कार शिष्टाचार दे रही है। अब दोनों बातें, अगर पति को ही अनुभव करती है, किसी का अनुभव नहीं करती, तब भी पति उसका रक्षण पोषण तो करेगा ही। दूसरा, शिष्टाचार बस परिवार के अन्य सदस्य का सम्मान करती है तो कोई बुराई नहीं है। भगवान कहते हैं योगी जन जो हैं देवताओं का भी यजन करते हैं। दो बातें यहाँ भी है, एक तो यह कि बाहरी यजन मतलब जैसे ग्रहों का, सूर्य चंद्र का जप, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का यज्ञ हवन, और एक है आंतरिक यजन जैसे भगवान शिव का जो स्वरूप है। शिव और शंकर में इसलिए एक फर्क है जो प्रश्न पूछा गया है। शंकर के रूप में भगवान शिव साकार हैं और पार्वती एवं गणेश के साथ हैं। निराकार के रूप में ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाश रूप में है। तो एक अनुभव है, ज्योतिर्लिंग स्थापित है हमारे हृदय में, हम प्रकाश की धाराएं भगवान शिव पर चढ़ा रहे हैं और रुद्री का पाठ मन ही मन करते रहते हैं। बाहर आप अभिषेक करते हैं, आप भीतर यजन करते हैं। कई योगी तो ऐसे होते हैं जो विधिवत पंचदेव उपासना अपने अंदर ही कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कई योगी ऐसे होते हैं जो किसी देवता को नहीं मानते, अपनी आत्मा को परमात्मा में हवन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान मूलतः कर्म की बात करते हैं। कर्म के माध्यम से विविधता, अन्य देवों का यजन, भाव के माध्यम से, विचार के माध्यम से यजन, अपनी आहुति स्व की आहुति परमेश्वर में देना। ध्यान रखने की बात जो है कि चेतना की अवस्था विकसित होने पर कर्म भी सूक्ष्म होता जाता है। जो हम क्रिया करते हैं वो कर्म है। एक अवस्था ऐसी आती है कि विचार कर्म हो जाता है, हम सोचते हैं कि वैसा घटित हो जाता है, गहराई से सोचते हैं तो बाहर घटना घट जाती है। फिर एक अवस्था है भाव में लहर आती है, एक बात भाव में उठती है तो वो भी घटना घट जाती है, कर्म हो जाता है। कर्म उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। यदि हमारा कर्म अनेक धाराओं में गया तो फिर कर्म बंधन बनेंगे, फिर कर्म हमारे बंधन का कारण बनेगा। सबसे बड़ी बात है भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमारे भाव और विचार कैसे हैं। श्रेष्ठतम योगी वो है जिसके भाव और विचार अन्यत्र कहीं नहीं जाते। इस तरह दो तरह के योगी हुए। प्राथमिक श्रेणी के योगी देवताओं का यजन करते हैं, हवन करते हैं। दूसरे योगी जो उनसे श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्माग्नि में अपने स्व की, अपनी आत्मा की आहुति देते हैं। उनके भाव विचार एवं क्रियाएं अन्यत्र कहीं नहीं जाती, यानी किसी रूप में डाइवर्ट नहीं होती, बदलती नहीं, बिखरती नहीं है। प्रातः से लेकर रात्रि तक जो भी करते हैं, जगने से लेकर सोने तक। जैसे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है, आत्मबोध और तत्वबोध, अपना होश संभाल प्रत्येक काम भगवान के लिए किया। सायंकाल स्वयं की आहुति देकर भगवान में स्वयं को विसर्जित कर सो गए। ये भी एक तरीका है। इससे परिणाम क्या होगा? आदमी कभी भी तनावपूर्ण नहीं होगा। तनाव कब होते हैं? जब हमारी भावनाएं सब जगह जुड़ती है। जिसकी भावनाएं जितनी ज़्यादा जगह जुड़ेगी वह व्यक्ति उतना ही तनाव में रहेगा। कहीं कहीं जुड़ाव है तो फिर एक जगह सुखी, तीन जगह दुखी, कुल मिलाकर तनाव की स्थिति तो बनेगी ही। श्रेष्ठ योगी वो है जो ब्रह्माग्नि में कर्म यज्ञ के द्वारा स्वयं की आहुति देता है, अपनी आत्मा का ही हवन करता है, वो श्रेष्ठतम योगी है। व्यवहारिक तरीका इसका क्या है? आत्मबोध तत्वबोध। प्रातः उठते ही स्वयं की अनुभूति करना और निश्चय करना कि एक दिन मिला है,
आज का प्रत्येक कर्म भगवान के लिए। स्वयं को कर्म में विसर्जित करने के रूप में पूर्णाहुति की और सो गए, तो हुई पूर्णाहुति कर्म यज्ञ की। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अंतर्यज्ञ और बहिर्यज्ञ क्या है? अग्नियाँ कितने प्रकार की होती हैं? योगाग्नि विशिष्ट क्यों है? इसमें किसकी आहुतियाँ दी जाती हैं और यज्ञाग्नि में किसकी आहुति दी जाती है? साथ ही यह भी बताएं कि अग्नि से अग्नि कैसे प्रकट होती है। क्रमिक रूप से मानव मन चेतना में कैसे विलीन हो सकता है? यह प्रकरण यज्ञ का है। भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं कि यज्ञ के विविध प्रकार हैं। अंतर्यज्ञ भी होता है और बहिर्यज्ञ भी होता है। योग से भी यज्ञ होता है, विचार से भी यज्ञ होता है। जीवन की जितनी पूरी प्रक्रिया है, यदि उसमें स्वार्थ और अहंकार नहीं हो तो वह पूरा का पूरा यज्ञ बन जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने जो लिखा है, जिसे हम बार बार कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो गया तो यज्ञ भावना विकसित हो जाती है। फिर अपने लिए सोचने का मन नहीं करता, फिर लगता है कुछ बड़ा करें, व्यापक करें, विराट के लिए करें, समष्टि के लिए करें। तब जीवन की छोटी से छोटी क्रियाएं भी यज्ञ भावना से भर जाती है। जैसे भगवान कहते हैं, अग्नि अपने अंदर जो प्रज्वलित होती है, अग्नि वह नहीं जो कुंड में प्रज्वलित होती है, अंतर जगत में, अंतर हृदय में, अंतर स्थल में भी प्रज्वलित होती है। इन अग्नियों का ताप हम अनुभव करते हैं। जैसे कामाग्नि, जब कामाग्नि जलती है तो शरीर ताप से भर जाता है और हम ताप का अनुभव करते हैं। फिर मन परेशान हो उठता है, विकल हो उठता है। जो अग्नि हम सामान्य जीवन में अनुभव करते हैं, जैसे जठराग्नि, तो भूख लगती है तो विकलता, बेचैनी, जलन महसूस होती है, अग्नि का ताप महसूस करते हैं। एक और अग्नि है सामान्य अग्नि के अलावा, उसे योग अग्नि कहते हैं। योग अग्नि भी प्रज्वलित होती है और योग अग्नि के प्रज्वलित होने का सबसे आसान तरीका क्या है? योग अग्नि प्रकट होती है योगाभ्यास करके, उससे कुंडली जगती है, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उससे वासनाएं जलती है, फिर संस्कारों का दहन होता है। योगाग्नि में क्या दहन होता है? संस्कार दहन होता है। योगाग्नि जब प्रकट होती है तो संस्कारों की आहुतियाँ पड़ती है, संचित कर्मों की आहुतियाँ पड़ती है। योगाग्नि से जो प्रकट होती है वह ज्ञानाग्नि है। जब संसार दहन होते हैं तब चित्त निर्मल होता है, सत्व का प्रकाश उतरता है और अंतर विवेक का जागरण होता है। ज्ञानाग्नि में जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म संचित कर्म है उनका दहन होता है। तो भगवान कहते हैं योगी क्या करता है? जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, वह योगाग्नि से पहले संयम अग्नि जलाता है, क्योंकि उसको संयम मालूम है, आत्मनियंत्रण मालूम है। यम मतलब अनुशासन, यम मतलब नियंत्रण, यम अनुशासन के देवता है। आत्मनिग्रह का मतलब है सम्यक अनुशासन। जब आदमी आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन, आत्मनिग्रह कर लेता है, यानी योग अग्नि को प्रकट करने के पहले आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, संग्रह करते हैं। अगर ईंधन नहीं हुआ तो आग नहीं जलेगी। ये जो ऊर्जा संरक्षित ऊर्जा है, जब आप इंद्रियों का, विषयों का, चिंतन का, विचारों का, मन का संयम करते हैं तो ये ईंधन भी जुड़ता है और यही ईंधन योगाग्नि को प्रकट करता है। और जब योगाग्नि प्रकट होती है तो इससे ज्ञानाग्नि प्रकट होती है। अग्नि से अग्नि कैसे प्रकट होती है? एक आग जल गई, उससे दूसरी आग कैसे जल जाएगी? बहुत बड़ी बात है ये। अध्यात्म जगत का सच है। हम कहते हैं कि हम ये विचार करते हैं कि विज्ञान कहता है कि पदार्थ छूटता है, पदार्थ विभाजित होता है, एटॉमिक एनर्जी बनती है। ऐसे न तोड़ो, परमाणु के नाभि को तोड़ो, पर नाभि के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखेंगे तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होगी, एटॉमिक ऊर्जा फॉर्म होगी। अब अध्यात्म जगत कहता है कि ये फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल बॉडी को तोड़ो तो फिजिकल एनर्जी बनेगी। अगर एनर्जी को भी तोड़ा जा सके, डिस्ट्रेस किया जा सके, फाइनल एनर्जी के लेवल बनते चले जाएंगे और उस एनर्जी से एनर्जी निकलेगी, सूक्ष्म ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति होती चली जाएगी। तो ये जो कामाग्नि से जठराग्नि है, अगर इसका हवन किया जाए संयम अग्नि में, तो कामाग्नि और जठराग्नि से विकसित की जा सकती है संयम अग्नि। और संयम अग्नि में आहुति किसकी देनी होगी? इंद्रियों की। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा का हवन संयम अग्नि है, क्योंकि इनसे जो ऊर्जा बहती है, इनसे जो ऊर्जा का क्षरण होता है, हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है इंद्रियों के द्वारा। और जो इंद्रियां ऊर्जा को बाहर प्रेषित करती है, इन इंद्रियों का हवन आँख, नाक, कान ये इंद्रियां नहीं, ये गोलक है जहाँ इंद्रियां वास करती हैं। जैसे आँख का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो देखने की शक्ति है ये है इंद्रियां।
इंद्रियां क्या है? मन की शक्तियाँ। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी तरह मन से इंद्रियां निकलती हैं। वाह, ध्यान समझने की बात है, ध्यान से। सूर्य से जैसे किरणें निकलती हैं उसी तरह मन से इंद्रियां निकलती हैं। मन से इंद्रियों की शक्ति निकलती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बुलाए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर कहता अरे भाई इतनी देर से बुला रहे थे, कहाँ थे? अच्छा हमारा ध्यान नहीं था, कुछ काम कर रहे थे इसलिए नहीं सुना। तो कान का तो स्ट्रक्चर यथावत है, फिर सुनाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ पर मन विचरण नहीं कर रहा था। जो कान की इंद्रिय शक्ति है वह मन में विलीन हो गई थी, तो सुन नहीं पाए। इसी तरह से हम कोई चिंतन मनन कर रहे होते हैं, कोई सामने से गुजर जाए हमें पता नहीं चलता, और कोई आपसे पूछे तो आप कहें अरे हमें तो पता नहीं चला, हमने देखा नहीं, जबकि घटना आपके सामने घटी है। वह इंद्रिय शक्ति आँख की उस क्षण मन में विलीन हो गई। जो श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन करता है, यानी भगवान कहते हैं कि योग का जो पहला चरण है, जो स्रोत आदि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका हवन करता है संयम अग्नि में। वो हवन नहीं होता सामान्य प्रक्रिया में, इंद्रियों के द्वारा ऊर्जा का, शक्ति का क्षरण होता है। यहाँ शक्ति का संरक्षण होता है, व्यापकता होती है। भगवान कहते हैं जो शब्द आदि विषय जो हम इंद्रियों से सुनते हैं, जो हम आँख से देखते हैं, सुनना देखना जैसी जो क्रियाएँ हैं, उसमें हवन जैसी पवित्रता हो। हवन में आप हवनीय द्रव्य भी डालेंगे। यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया तो उसमें आहुति हवनीय द्रव्य को ही डालेंगे ना, कि जो हवनीय द्रव्य नहीं उसे डालेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि इंद्रियों का हवन करना है संयम की अग्नि में, तो फिर इंद्रियों का जो स्पर्श है, इंद्रियों की शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनको ईंधन की तरह, संविधा की तरह पवित्र होना चाहिए। पहली अग्नि है इंद्रिय अग्नि। सामान्य अग्नि में दहन होते हैं पदार्थ। इंद्रियां क्या कर लेती है? आत्मसात कर लेती है विषयों को संप्रेषित कर देती है मन के द्वारा। जैसे टीवी सीरियल है, कोई दृश्य गुजर गया, ऐसा नहीं कि वो गुजर गया, तो हम उस पर बार बार विचार भी करते हैं, ठीक करो। कोई आदमी कहकर चला गया, कुछ उन बातों पर हम विचार करते हैं। कोशिश ये रहे कि इंद्रियों के जो विषय है वो इंद्रियों के झरोखे से जाए। तो किस तरह से जाए? आहुति की तरह से जाए। हवनीय द्रव्य की तरह कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। जो व्यक्ति शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करना जानता है, वही व्यक्ति इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना सीख जाता है। तो जो आदमी इंद्रियों से गलत विषयों को लेता है, मन में प्रदूषण पैदा करता है, वो आदमी संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता। गलत विषयों को ग्रहण करता है, गलत सुनता है, गलत बोलता है, वह फिर संयम की अग्नि कैसे प्रकट करेगा? और जब शब्द आदि विषय इंद्रियों की हवनीय द्रव्य के रूप में प्रयोग करें, तभी संयम की अग्नि में इंद्रियों का हवन किया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? हमारी चेतना हो गई है बहिर्मुखी, इसको योगाभ्यास के लिए बनाना है अंतर्मुखी। इंद्रियां बाहर भटक रही है, लेकिन करना क्या है? इंद्रियों का लय मन में और फिर मन का विसर्जन आत्मा में करना है। ये क्रमिक रूप से लय विसर्जन होता चला जाता है। इसी तरह से संस्कार की प्रक्रिया में दहन होता चला जाता है, फिर चित्त से मुक्त हो जाता है आदमी, चित्त के बंधन खत्म हो जाते हैं।